नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, सबसे पहले तो जो महामारी चल रही है, बहुत भयावह स्थिति है, लेकिन इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, काफ़ी प्रयासरत हैं। और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, अन्य प्रांतों में रहते हैं, किसी अन्य शहर में रहते हैं, उनके सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। उनमें महाराष्ट्र मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए जिन दो अधिकारियों के नियुक्ति किया है उन्होंने नोडल अधिकारियों की, उसमें लोक निर्माण विभाग के हैं श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी, और एक आईपीएस हैं एसबी शिरोडकर जी, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में रहने वाले लोगों की किसी भी समस्या के निवारण हेतु इनसे कभी भी संपर्क किया जा सकता है। जैसे किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, तो इनसे इन नंबरों पे संपर्क किया जाता है। श्री नितिन रमेश गोकर्ण जी IAS हैं। इनका नंबर है 9968885979। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मित्रों, 9968885979। और जो श्री एसबी शिरोडकर जी हैं IPS अधिकारी, इनका नंबर है 9454400177। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9454400177। ये नंबर एसबी शिरोडकर जी हैं, IPS अधिकारी हैं। और इनकी नियुक्ति मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले जो भी हैं उत्तर भारतीय लोग, उनकी सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये दो अधिकारी। इसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप इन अधिकारियों से इस नंबर पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये महामारी का समय है, कोरोना वायरस जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ हमारे देश के मूर्ख लोगों की वजह से बढ़ रहा है, तो कुछ नेतागिरी चमकाने वाले लोगों की वजह से बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी निंदनीय कार्य है। और कुछ तो भूख से बेजार हुए लोग जो कि रोड पर निकल गए हैं, इनकी वजह से भी हो रहा है। तो जो भूख से बेजार हुए लोग मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनके लिए हमने ये नंबर आप लोगों को बता दिया है। आप लोग बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का फॉलो करिए, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करिए, और इन नंबरों पे किसी भी संकट के समय इन नंबरों पे आप संपर्क कीजिए। आपको निश्चित रूप से मदद उपलब्ध कराएंगे श्रीमान योगी जी और हमारे महाराष्ट्र मुंबई के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब। इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है और लोगों की सहायता के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग जो है अपने घरों में यथास्थिति बनाए रहें और अपने घर से बाहर न निकलें, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। ये न कमज़ोर देखता है न ताकतवर देखता है, ये न पैसा वाला देखता है न गरीब देखता है। ये किसी को भी पकड़ लेगा और कहीं भी पकड़ लेगा। इसके लिए इस छुआछूत वाली महामारी से आप लोग दूरी बनाए रखें, अपने अपने घरों में रहें। मित्रों, खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की तो होती ही है, लेकिन मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करता हूं कि जहां देश सेवा की बात आती है तो ये जिम्मेदारी केवल हमारे सैनिकों का ही नहीं है कि वो देश के लिए अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दें, जान दे दें। ये जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, हम सब लोगों की भी है कि जब ऐसी कभी स्थिति आए तो हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम अपने प्राणों की या अपने किसी भी वस्तु की परवाह न करते हुए एक दूसरे की मदद करें और उनके लिए आगे बढ़ें।
मित्रों, हम लोग जब प्राइमरी पाठशाला स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक कविता याद कर पढ़ाया जाता था। हम लोग सुबह में जब प्रार्थना करते थे तो उस समय में कहा जाता था कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। तो मित्रों, ये प्रार्थना केवल कहने के लिए नहीं था, ये प्रार्थना जो था हमें अपने निजी जीवन में उतारने के लिए था। तो जिस देश में और जिस जाति में हमने जन्म लिया है, जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए अपनी कुर्बानी भी देंगे, ये चीज़ का प्रण कराता था रोज हमारा ये प्रार्थना। और हम लोग एकदम सावधान मुद्रा में खड़े होकर के प्रार्थना करते थे और ये प्रण करते थे। तो उस प्रण को आज याद रखने की जरूरत आ गई है और अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम लोगों को मैदान में उतरना होगा, अपना सब कुछ ले करके उतरना होगा। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे आस पड़ोस में कोई भूखा नहीं है। अगर कोई भूखा है तो उसकी मदद करो, उसको जो सुविधा आप दे सकते हो मित्रों उतना दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भूखे रह के उनको भोजन दो, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि जो है उसमें से अगर एक एक मुट्ठी 4 जन निकाल के देंगे तो एक परिवार का खर्च चल जाएगा। तो आप लोग आपस में यूनिटी बनाइए, अड़ोस पड़ोस के लोगों से मिलिए। अगर कोई भूखा है उसकी मदद के लिए एक मुट्ठी चावल 4 घर से मांगेंगे तो एक घर का खर्चा आराम से चला लेंगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं है और इसमें ये दान नहीं है और ये सहयोग भी नहीं है, यह आपका फर्ज है। और आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। अगर आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गद्दारी है अपने समाज से, अपने देश से। मित्रों, इस समय ये नहीं देखना है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम उत्तर भारतीयों की ही मदद करेंगे, हम और किसी की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय हम प्रांतों में नहीं, हम देश में हैं। प्रांतवाद की बात तब होती है जब हमारे यहाँ सब कुछ सामान्य होता है। इस समय स्थिति भयावह है, तो हमारा पड़ोसी चाहे कोई भी हो, महाराष्ट्रियन हो, उड़ीसा का हो, तमिलनाडु का हो, कर्नाटक का हो, किसी भी स्टेट का हो, मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, जम्मू कश्मीर का, किसी भी स्टेट का हो, अगर वो हमारे पड़ोस में है और भूखा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें। प्रांतवाद बात की बात है, लेकिन इस समय हमारे देश के लिए समस्या खड़ी है, क्योंकि ये देशव्यापी है, ये पूरे देश में ये महामारी फैली हुई है। इसके लिए हमें पूरे देश को एक साथ रख करके और सबकी मदद के लिए हमें आगे बढ़ना है और हर समय तत्पर रहना है। चाहे जैसे भी लोगों की मदद करना है, मदद की भावना रखेंगे तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक संभव है कि आप अपने फर्ज की भावना रखें कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। क्योंकि ये ऐसा युद्ध है कि ये हमारी सेना नहीं, ये हमें लड़ने की जरूरत है और हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग लॉकडाउन फॉलो करें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, किसी भी तरह से बाहर न निकलें, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी अभिनेता हो। अगर आपको कह रहा है कि मैं यहाँ पहुँचा दूंगा, वहाँ पहुँचा दूंगा, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप अपने देश में हैं। मान के चलने की जरूरत नहीं है, आप अपने देश में ही हैं, सिर्फ प्रांत बदला है, लेकिन देश तो हमारा ही है और ये महामारी पूरे देश में है। हम यहाँ से अगर अपने यूपी जाएंगे तो वहाँ हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, मुंबई से ही जी रहे हैं या अपने अपने शहरों से जहाँ हम रहते हैं। हमें उस शहर के प्रति वफादार रहना है और हम किसी भी परिस्थिति में अपने शहर को छोड़ करके जाएंगे नहीं। जो हमारे शहर का होगा वही हमारा होगा, हम अपने शहर के साथ हैं और रहेंगे। इसके लिए आप लोग अपने अपने शहरों के प्रति वफादार रहें, क्योंकि अगर आज आप उत्तर प्रदेश भाग के जाओगे, बिहार भाग के जाओगे या अपने अपने राज्यों में भाग के जाओगे, लेकिन कल फिर आपको कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही होगा। और जब बाहर निकलना होगा तो किसी ना किसी शहर में ही जाना होगा, तो शहर में जाना ही होगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपने देश में हैं, यहाँ की सरकार की सहायता करें और सरकार आपकी सहायता करें, और हम यहाँ के लोगों के लिए काम करें, यहाँ के लोग हमारे लिए काम करें। इस समय देश में जो भी परिस्थिति है उसका सामना हम सबको मिल करके करना होगा, चाहे जैसे भी, चाहे जिस हालत में भी। हमें भागना नहीं है, हमें डरना नहीं है,
सिर्फ यही करना है कि हमें अपने घरों में बैठे रहना है, अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। बहकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, नेतागिरी चमकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे कि ये बस जा रहा है, ये ट्रेन जा रहा है, ये जा रहा, वो जा रहा। मित्रों, जब तक हमारी सरकार कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करती है तब तक हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी हो। हाँ, अगर कोई भूखा है तो हमने जो नंबर पहले बताया उस नंबर पे कॉल करके सरकार से सहायता प्राप्त करें, या जो भी हो, जो तमाम एनजीओ खाना बांट रहे हैं उनसे आप संपर्क करें, और अपने आस पड़ोस के लोगों से संपर्क करें। और आस पड़ोस के लोगों से भी निवेदन है कि वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, चाहे जैसे भी अपना पेट काट के, या चाहे जैसे भी। मित्रों, दिन में एक टाइम खाना खा के भी दिन निकाला जा सकता है, क्योंकि इस समय दिन निकालने की घड़ी है। इस समय 56 प्रकार के व्यंजन खाने का दिन नहीं है। किसी तरह से नमक रोटी जो भी मिले उसी में दिन निकालिए, उसी में अपना गुजारा करिए, लेकिन लॉकडाउन को किसी भी तरह से मत तोड़िए, क्योंकि इससे हमारी सरकार असफल होगी, हमारा देश कमजोर होगा, हम आर्थिक स्थिति से बहुत ही परेशान हो जाएंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी, बिजनेस चौपट हो जाएंगे। हम जितना जल्दी इस महामारी पे कंट्रोल कर लेंगे उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। और इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने घर में ही रहना है, हर हाल में अपने घर में ही रहना है। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।